नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप सबको पता है कि कल हम लोगों ने क्या किया था कि मास वेट एंड डेंसिटी को स्टार्ट किया था। लगभग मैंने 2 घंटे के आसपास क्लास दी थी आप लोगों को। बट मास वेट एंड डेंसिटी अभी खत्म नहीं हुआ था, एक दो टॉपिक बाकी थे और आप सब लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी कि सर इसको प्लीज़ फिनिश कर दीजिएगा। तो हम लोग इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे, हम लोग इसको पूरा पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो बाकी बच्चे जितने नए हैं, बाकी हमारा जो एप्लीकेशन पे बैच चलता है रैंकर्स बैच ALP CBT 2 के लिए, आप उसको ज्वाइन करके बैच पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो कल का अगर लेक्चर की बात करते हैं तो कल मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी थी, समझा दी थी। ये सारी PDF मैंने इसलिए नहीं दी, आज मैं बता भी दूंगा कि PDF कहाँ मिलेगी, तो आप वहाँ PDF से नोट्स बना लीजिएगा। हमने उत्प्लवन बल तक पढ़ा था, फिर मैंने आपको यहाँ पर एक धासु कॉन्सेप्ट बताया था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। बच्चों, इसके बाद ना आज के लेक्चर्स में हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को फलने वाले हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है उसको देखने वाले हैं कि भैया आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। अब समझो बच्चों, आर्किमिडीज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पानी से संबंधित या यूं कहिए कि फ्लूइड से संबंधित ज्यादातर नियम दिए। इन्होंने ही प्लवन का नियम दिया था, है ना। तो आर्किमिडीज ने ही सबसे पहले बॉयंसी फोर्स के बारे में बताया था, उत्प्लवन बल के बारे में बताया था। मैं बताता हूँ क्या। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ी देर लिए कि हमने एक कंटेनर लिया, बहुत ध्यान सुनो, और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड को भर दिया, या यूं कह दीजिए कि ये कंटेनर में हमने पानी भर दिया, ठीक है। ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने इस तरह से क्या भर दिया, इस कंटेनर में इस तरह से हमने पानी भर दिया, ऐसे, ठीक है। बच्चों, जब भी कभी किसी वस्तु को आप द्रव में डुबोइए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको बाहर हवा में तौला दिया तो इसका वजन W था। जब इसको आप बाहर हवा में तौला दिया तो इसका वजन W था। लेकिन जैसे इस वस्तु को आप कहाँ लेके आओगे बच्चों, पानी के अंदर लाओगे, पानी के अंदर लाओगे, तो होगा क्या कि इस वस्तु पर नीचे की ओर तो काम करता है भार W और ऊपर की ओर काम करता है बॉयंसी फोर्स, उत्प्लवन बल FB। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर की ओर क्या काम करता है, बॉयंसी फोर्स काम करता है, नीचे की ओर क्या काम करता है, भार काम करता है। ओके, तो आप खुद मुझे बताओ, अगर ये कोई वस्तु है, इसका भार है और नीचे से ऊपर की ओर भी एक बल लगने लगे, तो वो आपको हल्की समझ में आएगी ना। आप इस बात को ऐसे समझो कि नीचे से ऊपर की ओर उठाने का एक बल है, तो इसका जो वजन होगा ना पानी के अंदर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, भार में कमी आ जाएगी। भार में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो आभासी भार बनना चाहिए, पानी के अंदर आभासी भार बनना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो कह देना इसका आभासी भार हो जाएगा बच्चों W माइनस बॉयंसी फोर्स, ठीक है। W माइनस बॉयंसी फोर्स, यही हमारा इसका आभासी भार बनेगा किसी भी वस्तु का पानी के अंदर या द्रव के अंदर। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं बच्चों। डेफिनेशन ये होती है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तब उसके भार में क्या आती है, कमी। भार में क्या आएगी, कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि बॉयंसी फोर्स लगा है, ठीक है। और इतनी ही कमी आएगी, मान लीजिए बॉयंसी फोर्स 20 न्यूटन का होता और वजन मान लीजिए इसका वजन जो है 100 न्यूटन का होता, तो बताइए जरा आभासी भार कितना हो जाता। सर आभासी भार 100 माइनस 20 हो जाता, यानी आभासी भार हो जाता 80 न्यूटन। यानी जो आपका 100 न्यूटन था वो आपको उठाने पे 80 न्यूटन लग रहा है, तो कमी कितनी की आई, कमी 20 न्यूटन की आई ना। अर्थात कमी हमारी बॉयंसी फोर्स के बराबर होती है। अच्छा, बॉयंसी फोर्स हमारी कमी के बराबर है, भार में कमी के बराबर है, तो बॉयंसी फोर्स होता क्या है, तो कह देना बॉयंसी फोर्स हमारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बॉयंसी फोर्स हमारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसीलिए आप बोलते हो ये बात कि जो भी हमारा भार में कमी होगी वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। भार में कमी है कितनी, बॉयंसी फोर्स। ओके, तो अतः किसी पिंड में, जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है, और भार में आई है कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, अर्थात उत्प्लवन बल के बराबर होती है। भाई जितना उत्प्लवन बल लगेगा उतनी तो कमी आएगी। तो यहां से हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। जो भी हमारा आभासी भार होता है उसका फॉर्मूला W माइनस बॉयंसी फोर्स होता है, मतलब जो भी उसका वास्तविक भार है माइनस बॉयंसी फोर्स, यही हमारा आभासी भार होगा। सिर्फ इतना सही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बट इस आर्किमिडीज के सिद्धांत की ये पूरी कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो यहां पर 2 फॉर्मूले ऐसे बनते हैं जिन फॉर्मूलों का सबसे ज्यादा यूज है। बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला बनता है कि जब भी कभी किसी वस्तु की हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है, किसकी बच्चों, वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है, तो ध्यान रखना ऊपर हमें एयर का भार रखना होता है, मतलब वस्तु का एयर में भार कितना है,
डिवाइड बाई एयर में वेट माइनस पानी में वेट। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को किसी भी वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी बता देगा, किसी भी वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी बता देगा। मान लीजिए कह देगा किसी वस्तु का हवा में भार 100 न्यूटन है और पानी में डुबोने पर इसका भार 60 न्यूटन है, तो बताओ वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर एयर में वेट डिवाइड बाई एयर में वेट माइनस पानी वेट। बट ये वाला फॉर्मूला हमेशा पानी के लिए सही है, ये वाला फॉर्मूला हमेशा किसके लिए सही है बच्चों, पानी के लिए सही है। अगर ये कोई और द्रव होता, जैसे कि मान लीजिए पानी की जगह पर तेल होता या फिर कोई और द्रव होता, तो बच्चों इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा सुधार हो जाता है, ऊपर एयर में भार, नीचे एयर में भार माइनस द्रव में भार, द्रव में भार। बस आगे ध्यान रखना, यहां पर एक टर्म जुड़ जाता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। और ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी होती है बच्चों, ये रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारे द्रव की होती है। ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी होती है, तो कह देना ये तुम्हारे लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी होती है, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं बच्चों, इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से ही पिछली बार रेलवे ने भर भर के सवाल पूछे थे। ठीक है भाई, होता क्या है कि पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है, तो तुम चाहे 1 का मल्टीप्लाई करो या फिर ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और लिक्विड है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब मैं इस पर इन दोनों फॉर्मूले पे कुछ सवाल बताता हूं। ये सारे सवाल पिछली बार के हैं, लिखे नहीं है, इसलिए धोखे में मत पड़िएगा। ये भी पिछली बार का, इससे पहले जितने भी अभी सवाल सॉल्व होने वाले वो सब पिछली बार के। हवा में किसी पिंड का भार 100 न्यूटन है, ठीक है। अब देखो हवा में किसी पिंड का भार 100 न्यूटन है, बहुत ध्यान से समझना। पानी में इसका भार कितना होगा यदि 400 सीसी का पानी विस्थापित हो। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, एयर में वेट इन्होंने दे दिया, सर एयर में वेट हमारा कितना है 100 न्यूटन है। और इसमें किसमें पूछा जा रहा है, सर पानी में वेट पूछ रहा है कि बताइए पानी में वेट कितना होना चाहिए, पानी में। और एक चीज इन्होंने दे दी, यदि विस्थापित आयतन इन्होंने दे दिया कि जो भी हमारा विस्थापित आयतन है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सवाल है। अब सवाल ये है कि ये लगाए कैसे जाए, लग जाएगा, यस सर लग जाएगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। हमें विस्थापित आयतन दिया है, विस्थापित द्रव का आयतन दिया, तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पर बॉयंसी फोर्स डालना पड़ेगा। बॉयंसी फोर्स क्या होता है बच्चों, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, हटाए गए द्रव का भार होता है। बताइए मतलब तो नहीं जा रहा हूं, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, तो कह देना बॉयंसी फोर्स होता है सर हटाए गए द्रव का भार। हटाए गए द्रव का भार ही हमारा उत्प्लवन बल होता है। सर हटाए गए द्रव पानी है, पानी की डेंसिटी 8000, हटाए गए द्रव का आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, तो यहां पर हो जाएगा -2 और यहां पर हो जाएगा क्यू है तो -6। और बच्चों आगे जी का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि W बराबर m इंटू जी होता है, घनत्व गुणे आयतन इंटू जी। तो घनत्व आयतन को हमने मीटर क्यूब बनाया, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब, और वहां जी। बच्चों अगर मैं इस पूरे डेटा को सॉल्व करके देखूं तो 1 2 3 4 5 6 -6 कैंसिल, तो बॉयंसी फोर्स हमारा 4 न्यूटन आ गया। अब आप इस बात को क्या कहोगे कि सर देखो कोई वस्तु थी, उस वस्तु पर नीचे की ओर जो बल काम कर रहा था वो बल कितना था, सर वो बल था हमारा 100 न्यूटन। समझना ध्यान से, ऊपर की ओर उत्प्लवन बल जो काम कर रहा है वो उत्प्लवन बल कितना है 4 न्यूटन। तो आप बताइए पानी में भार कितना बचा, पानी में भार बोले या फिर आभासी भार बोले बात तो वही है। तो कह देना एयर में वेट माइनस बॉयंसी फोर्स। एयर में वेट हमारा 100 न्यूटन है, उत्प्लवन बल हमारा 4 न्यूटन है। तो फाइनली इस सवाल का सही उत्तर हमारा 96 न्यूटन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हैं नेक्स्ट आइए, ये लीजिए, याला छोड़िए, पहले मैं और याला सवाल सोल्व कराता हूं। हाँ याला, बच्चों किसी वस्तु का हवा में वजन 100 न्यूटन है और पानी में डुबोने पर 75 न्यूटन पाया गया है। अब देखो वस्तु का अपेक्षित घनत्व पूछा जा रहा है। सर एयर में जो डेंसिटी, एयर में जो वजन है वो हमारा 100 न्यूटन है, देख लो। और पानी में जो वजन है, सर पानी में जो वजन है वो हमारा कितना है 75 न्यूटन है। ऐसे तो बताइए जरा वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। हालांकि 3-4 चीजें और पूछ सकता है। एक तो हटाए गए द्रव का आयतन पूछ सकता है,
बच्चों इसके अलावा बॉयंसी फोर्स पूछ सकता है, उत्प्लवन बल पूछ सकता है, और इसके अलावा ध्यान रखना डेंसिटी भी पूछ सकता है। ये चारों चीजों में से कुछ भी चीज पूछ सकता है। केवल ये दो डेटा देकर आपसे ये कोई भी चीज पूछ सकता है। एक दो चीजें मैंने निकाला, आपको सिखा दिया, है ना। अच्छा बताओ रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालो, जो इन्होंने पूछा है। तो कह देना फॉर्मूला याद होए ना सबको, देखो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ऊपर एयर में वेट, नीचे एयर में वेट माइनस पानी में वेट। बच्चों एयर में वेट हमारा 100 न्यूटन है, डिवाइड बाई 100 न्यूटन माइनस 75 न्यूटन, है कि नहीं। तो बताइए जरा वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी। तो कह देना रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी 100/25, और 100/25 मतलब 4। देखो उत्तर बिल्कुल है। तो यहां से वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी पता चल रही, सर वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी 4 है। पहला उत्तर आ गया भैया, पहला उत्तर आ गया। दूसरा ये सर अगर रिलेटिव डेंसिटी 4 है तो याद करो मैंने आपको डेंसिटी बताइए कैसे निकालते हैं। तो डेंसिटी इसमें 8000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4000 हो जाएगी। 4000 हमारी डेंसिटी हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये भी आ गया। उत्प्लवन बल पूछा जाए तो बच्चों हवा में भार था 100 न्यूटन, पानी में भार है 75, कमी कितने की आई 25 न्यूटन की। तो जो कमी आई है सर, जो कमी आई है वही तुम्हारा उत्प्लवन बल बन जाएगा। भाई जितनी कमी आती है वही तो उत्प्लवन बल होता है। तो उत्प्लवन बल कितना बन जाएगा 25 न्यूटन बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आगे फिर इसके बाद आगे लिखा है एक और टर्म है सर, हटाए गए द्रव का आयतन पूछा जा रहा है। तो हम लोग उत्प्लवन बल से ही हटाए गए द्रव का आयतन निकाल ले। ठीक है बच्चों, उत्प्लवन बल हटाए गए द्रव का भार होता है ना। जी सर, सर मैं क्लास ले रहा था, शाम वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहा था आज। ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है सर, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैंने बॉयंसी फोर्स 25 न्यूटन कर दिया, और डेंसिटी मुझे पता है चल रही 4000 है। डेंसिटी कितनी है तो कह देना डेंसिटी की वैल्यू हमारी 4000 है, डेंसिटी हमने रख दी है 4000। और हटाए गए द्रव का आयतन मुझे निकालना है, और जी की वैल्यू 10 है। तो बच्चों अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से जो आंसर आ जाएगा V बराबर, सर V बराबर आ जाएगा 25 ऊपर और नीचे देखो 40,000, ये हमारा नीचे आ जाएगा। बट ये जो वैल्यूम निकलेगा वो हमारा मीटर क्यूब में निकलेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो वैल्यूम निकलेगा मीटर क्यूब में, लेकिन अगर इसी वैल्यूम को तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो क्या करना होगा बच्चों। अगर इसी वैल्यूम को तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो 25/40,000 तो चलो ठीक है, और 1 मीटर में 100 होते हैं। तो इसका मतलब 100 आपको कितनी बार लिखने होंगे, 3 बार लिखने होंगे, तभी तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है चलो मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दीजिए, है ना। 4 से ये हमारा 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 25 625 यानी 625 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बट अच्छी बात ये है कि इन्होंने केवल रिलेटिव डेंसिटी पूछी थी। मैंने आपको फिर से बता दूं ये सारे के सारे टर्म आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को एकदम चौकन्ना रहना। कुछ भी पूछा जाए पूछो भाई, क्या पूछ सकते हो, हम सब बताएंगे आपको। ये लीजिए, अरे ये वाला सवाल फिर आ गया। मैं इसको लगाना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लगाना चाह रहा हूँ, बार बार आ जा रहा है। ट्राई कीजिए इसको जरा। एक पत्थर का वजन 250 न्यूटन है हवा में, और पानी में कितना है, पानी में कितना है बताइए। पानी में हमारा 150 न्यूटन है। तो बताइए सर पत्थर का आयतन क्या है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, उत्प्लवन बल। 250 न्यूटन हवा में है, 150 न्यूटन पानी में है। जल्दी बताइए उत्प्लवन बल कितना हो जाएगा। तो कह देना इसका उत्प्लवन बल हो जाएगा बच्चों 100 न्यूटन। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत होनी चाहिए उत्प्लवन बल में, है ना। उत्प्लवन बल होता क्या है, हटाए गए द्रव का भार। तो हटाए गए द्रव का घनत्व रखा, हटाए गए द्रव का मुझे आयतन रखना है, इंटू जी करना है, और आगे हमने उत्प्लवन बल कर दिया 100 न्यूटन। भाई 250 न्यूटन हवा में था, पानी में 150 न्यूटन, उत्प्लवन बल 100 न्यूटन। 250 में 150 हटा दो, तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से जो वैल्यूम निकल के आ गया वो 8/100 मीटर क्यूब, ये हमारा आयतन निकल के आ रहा है। अब आपको देखो कितना आसान लग रहा होगा, अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं समझ में आ रही हो रही है। ये लीजिए जरा इसको ट्राई करके देखिए, ये वाले सवाल को। ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया था, पूरा डिटेल तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ। एक बार और चलो पूरी डिटेल कर देता हूँ।
बच्चों हवा में भार कितना है, हवा में भार 80 न्यूटन है, पिंड टढ़ा तो पूछ रहा है देखो, तो रिलेटिव डेंसिटी मैंने क्या बताई है, ऊपर हवा में भार, नीचे हवा में भार माइनस पानी में भार, तो 80/20 यानी 4 इसकी रिलेटिव डेंसिटी आ रही। पहला आंसर देखो तुरंत ही आ चुका है कि जो भी हमारी रिलेटिव डेंसिटी हो रही बच्चों वो हमारी कितनी हो रही, 4 हो रही, 4 हो रही। डेंसिटी कितनी है तो आप इसमें 8000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हमारी डेंसिटी है। नहीं समझे, उत्प्लवन बल कितना होगा, उत्प्लवन बल सीधा आप बताओ, हवा में भार 80 न्यूटन, पानी में 60 न्यूटन, टमी कितनी दी आई 20 न्यूटन की, तो जो भी टमी आई है वही हमारा 20 न्यूटन उत्प्लवन बल बनेगा। मतलब एकदम हल्के में लीजिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। आयतन बताइए सर, उत्प्लवन बल क्या होता है, हटाए गए द्रव का भार, यही तो होता है उत्प्लवन बल। तो उत्प्लवन बल 20 न्यूटन, पानी है, पानी की डेंसिटी 8000 इंटू वी इंटू जी, जी की वैल्यू 10। तो बच्चों यहाँ से अगर ड्रॉट से देखा जाए तो 80 से 80 टेंशन। तो मैं अगर आयतन की बात करता हूँ तो 2/8000 ये हमारा आयतन मीटर क्यूब में आएगा। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब बनाना चाह रहे हैं सर, तो ऊपर 6 जीरो और लगा दीजिए, 6 जीरो का मतलब यही तो हुआ, बताओ, तो 3 जीरो उड़ा दीजिए फटाक से, 1 2 3, तो आंसर इसका जो आयतन का आएगा वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे आयतन का आंसर आ गया। आई थिंक आप लोगों को मजा आ गया होगा स्टेट सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बार बार वो सवाल छूट जा रहा है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। ये लीजिए, लिखा है एक जार में 1 लीटर का द्रव भरा है, उसका वजन 5.5 न्यूटन है, बताइए उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। लग जाएगा, देखो सबसे पहले W बराबर होता है m इंटू जी। हाँ आपको पता है कि m की वैल्यू घनत्व गुणे आयतन इंटू जी कर दीजिए। बच्चों W का मान 5.5 न्यूटन है और हमसे विशिष्ट गुरुत्व पूछ रहा है, तो पहले हम डेंसिटी बता दे, डेंसिटी बता दे। बच्चों वॉल्यूम 1 लीटर है, लेकिन लीटर में मत रख देना, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। हम लीटर में नहीं रख सकते, 10⁻³ करके मीटर क्यूब बनाएंगे इंटू जी की वैल्यू 10। अब 10 ही रख देते हैं ना जी का मान, क्या दिक्कत है। तो यहां से हमारी जो डेंसिटी निकल के आएगी वो 5.5, ठीक है, और डिवाइड बाई बताइए 1 जीरो इसको उड़ा दीजिए 10⁻², लगभग में है, लगभग में। तो आप ऊपर जाएगा तो डेंसिटी हमारी हो जाएगी 5500, भाई ऊपर जाएगा तो 5500। बच्चों ये डेंसिटी है, लेकिन अगर इसी की बताइए रिलेटिव डेंसिटी पूछी जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, तो 8000 का डिवाइड करा दो, है ना। 5500 मैंने सही किया है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं की, छोटी आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके, तो घनत्व गुणे आयतन, घनत्व मुझे निकालना है, 1 लीटर है, 1 लीटर को क्या बनाना पड़ेगा, मीटर क्यूब, 10⁻³ किया है, और जी की वैल्यू क्या है सर, जी की वैल्यू 10 है, एकदम सही है, जी की वैल्यू 10 है। ये हमारा -2 बना देगा, -2 ऊपर जाएगा, अरे यार 550 आएगा, 550, तो 0.55 ये हमारा देखो रिलेटिव डेंसिटी आ रही। अब 0.55 को मेरे भाई क्या हम लोग 0.56 नहीं कर सकते, यस बिल्कुल कर सकते, एकदम सही है। ओके, तो कल का जो टॉपिक था वो यहाँ आके फिनिश हो जाता है, और मैं आप लोगों को बता दूं ये जितनी भी PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मास वेट एंड डेंसिटी का जो लेक्चर है वो यहाँ से फिनिश हो जाता है, और आप सब लोग याली PDF को टेलीग्राम चैनल में ढूंढ लीजिए ना, मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है माई पाठशाला PDF, माई पाठशाला PDF हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये PDF अभी थोड़ी देर बाद मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। आज मैंने ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा एप्लीकेशन में बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी, ये 2 चैप्टर्स की। और चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।